गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात कर रहे थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर क्या अपना चैप्टर, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम तक पढ़ लिया था। उसके आगे हमें डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स से आगे बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको फटाफट जाके देख लें। इसके बाद ये एंड होने के बाद चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर का भी आपको विद पीडीएफ लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो के साथ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या हम ह्यूमंस में और ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कोई डिफरेंस है? किसके उसमें किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? हम लोग डाइजेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। है, बिल्कुल है। कई चीज़ें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं जो एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। हैव यू ऑब्जर्व्ड cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? बिल्कुल से हमने देखा है कि वो चबाते रहते तब जबकि वो ईट कर भी नहीं होते, खा भी नहीं रहे होते। Actually they quickly swallow the grass and store it in the part of stomach called rumen. rumen एक वहाँ पे पार्ट होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ये जो खाना पहले खाते हैं ना, ये पहले निगल लेते हैं, मगर फिर से वो पेट से निकाल उसी रूमेन वाले पार्ट से फिर निकालते हैं और फिर वो चिबाते हैं उसको मुंह के अंदर और फिर उसको फिर से डाइजेस्ट करते हैं। हियर द फूड गेट्स, क्या फूड होता है? फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को जो आधा चबा के वो फिर से रूमेन में स्टोर कर लेते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। कौन? एनिमल में हो रहा है ये सब कुछ। फूड को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? CUD, कर्ड कह रहे हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। ये रहा। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। फिर वो कर्ड क्या होता है, वही लेटर फिर से माउथ में जाता है, फिर वही चिबाते रहते हैं और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। इस तरीके को जो ये करते हैं बैल, गाय, काउ एंड बफेलोज, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसको हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। देखिए इन्होंने घास चबाया, ये आके यहाँ रूमेन में स्टोर हो गया, फिर से ये यहाँ से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर से इनके माउथ में गया और फिर ये वही चिबा रहे हैं। समझे? रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है और फिर से आ रहा है, ये कहने का मतलब। और ये जो पूरा प्रक्रिया हो रही है, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, उसे बोलते हैं रूमिनेशन, ठीक है। और जो एनिमल्स ये प्रोसेस करते हैं, कौन? रूमिनेशन वाले। रूमिनेशन प्रोसेस जो भी एनिमल्स करेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? उन एनिमल्स को बोला जाएगा रूमिनेंट्स। क्या बोला जाएगा? रूमिनेंट्स, ठीक है। वो जो ग्रास होता है ना, जो चिबाते हैं ग्रास, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। वो सेलुलोज से रिच होता है, एक टाइप का ये कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ये जो सेलुलोज है ह्यूमन नहीं डाइजेस्ट कर सकता, क्योंकि इस भले ही ये कार्बोहाइड्रेट नाम से बड़ा सीधा सीधा सा लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हम भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, मगर सब अलग अलग प्रकार के भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते डाइजेस्ट। हमारे पास उतनी कैपेसिटी, हमारा एंजाइम या फिर केमिकल सब्सटेंस हमारे पास नहीं है, या डाइजेस्टिव जूस उतना पावरफुल है नहीं है हमारा जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। इन रूमेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। रूमेन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मददगार होते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। वो हमारे अंदर ह्यूमंस में होते हैं, नहीं होते हैं। तो मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट फूड। देखिए कुछ एनिमल्स ही कर सकते हैं और कुछ एनिमल्स नहीं कर सकते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं। और वही कर सकते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उनके रूमेन में, ठीक है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम। यानी कि यहाँ पे हम समझ में आ रहा है कि जो हॉर्स, रैबिट हैं, उनमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, केकम जिसको बोलते हैं। पीछे जो ये स्ट्रक्चर बना आ रहा है ये केकम हो गया। ये पूरा का पूरा ये स्टमक का हो गया। ये एसोफेगस जिससे खाना अंदर जा रहा है, यूरिन का पार्ट ये पूरा हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये पीछे लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस जिससे आगे होता है, यहाँ पे एनस के थ्रू वह एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारा सारा का सारा कौन सा फूड? अनडाइजेस्टेड फूड। ये तो सेम ही है ना सबके लिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। कॉल्ड केकम बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, मतलब ये इसके पीछे समझ सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके पीछे की तरफ से, ठीक है। बैक साइड में जो ये आगे के हमारे डायग्राम में दिखा रहे हैं ना, क्योंकि ये तो 2D है इसीलिए। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन।
वही कह रहा है कि केकम के अंदर ही सारा का सारा डाइजेशन हो जाता है, जहाँ पे आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि रूमेन में पाया जाता है, उसी के अंदर ये एक स्ट्रक्चर है रूमेन का, ठीक है। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and digestive system. Then do they acquire and digest food? In the section below you will learn the interesting way to food intake. कह रहा है कुछ एनिमल्स में जो छोटे छोटे लिविंग माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें इस तरीके का माउथ या फिर माउथ छोड़िए, हम सीधा सीधा बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके का नहीं है जो हम सामने अभी देख रहे थे ह्यूमंस और एनिमल्स में, ठीक है। तो वो किस तरीके से डाइजेस्ट करते होंगे फूड, तो उसी में एक आता है अमीबा, एक माइक्रोब्स आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें उनका खाना लेने का तरीका और डाइजेस्ट करने का तरीका हम पढ़ते हैं फटाफट। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा क्या है, कैसा एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये अमीबा आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल कह सकते हैं। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को और भी एक नाम से जाना जाता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, एक होता है मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर का उल्टा क्या होगा, यूनिसेलुलर, सो सिंपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं इसको। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इन इट साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप एंड पोजीशन, अमीबा हमेशा अपना शेप और पोजीशन ऑब्वियसली हमेशा क्या कहते हैं, ये चेंज करता रहता है हमेशा, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक होता है इसके, निकलता है इसके बॉडी से, जो कि इसको सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडोपोडिया को एक और वर्ड दिया गया है, फॉल्स फीट, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग द फूड, यानी कि यहाँ पे ये जो सूडोपोडिया है इसी का सारा खेल है, यही सूडोपोडिया खाना भी कैप्चर करता है और अमीबा को मूवमेंट में मदद करता है। अच्छा चलिए फिर से डायग्राम फटाफट देख लेते हैं। अमीबा के अंदर ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, ठीक, एक हो गया सूडोपोडियम, ये आपका एरिया बन गया, ठीक। फूड पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, फूड आ रहा है ना, अभी अपने पढ़ा था इंजेक्शन। ये अंदर वैक्यूल के पार्ट हो गए, एम्प्टी स्पेस, वैक्यूल का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ये इजेस्टेड फूड यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ये वही बता रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इससे आगे, इसके अगले पेज पे क्या बात कर रहा है ये देखें जरा हम फटाफट। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पे ये जीता है, उसको एज अ फूड इनटेक करता है। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। कहने का मतलब अगर ये अमीबा है, एक सेकेंड अच्छे से बनाते हैं ना इसको, अगर ये आपका अमीबा है तो इस तरीके का सूडोपोडिया अगर वो बना रहा है, तो अगर वहाँ खाना उसको सामने सेंस हो जाता है, ठीक है, तब वो सूडोपोडिया को आगे बढ़ाएगा और उससे फिर इनगल्फ कर लेगा उसको फूड को, इस तरीके का कहानी है इसका। अराउंड और ये कहता रहा है व्हेन सेंस फूड, जब फूड को वो सेंस करता है तो अपना सूडोपोडिया पुश आउट करता है, बना आगे बढ़ाता है और अराउंड द फूड उसको पकड़ लेता है और इनगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप, ऑब्वियस है कि फूड ट्रैप हो गया और इन अ फूड वैक्यूल, अंदर जो ट्रैप करके डालता है वो एक फूड वैक्यूल में आके ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल, और वो जो अंदर बॉडी में जो फूड वैक्यूल है उसका अमीबा का, उसके अंदर वो डाइजेस्टिव जूसेस वो सेक्रेट कर देता है उस फूड वैक्यूल के अंदर, और वो खाना उसी में डाइजेस्ट होने लग जाता है। दे एक्ट ऑन द फूड, बिल्कुल से वो डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट हो जाते हैं, एक्ट करते हैं किस पर, फूड पे एक्ट करते हैं और ब्रेक कर देते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, यानी कि यहाँ जो फूड होगा वो यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ रहा है, उसका डाइजेस्टिव जूस सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ रहा है ना। आगे देखते हैं अब क्या है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, इसी तरीके से फिर आगे धीरे धीरे सारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब फूड आर यूज फॉर ग्रोथ, और यही चीज़ वो किसके लिए यूज़ करता है, हम खाना किस लिए यूज़ करते हैं, सेम वही अमीबा का है। फिर वो खाना जो एब्जॉर्ब हो गया वो उसके ग्रोथ में मेंटेन करता है, ग्रोथ को मेंटेन रखता है, अपनी मेंटेनेंस में वो यूज़ करता है, मतलब कभी चोट वोट लग गया, बीमार हो गया, कहने का मतलब इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मदद करता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब वही रिप्रोडक्शन वाला कहानी है कि आगे और बढ़ेगा अमीबा। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होते हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं बाय द वैक्यूल, वो ईजेस्टेड जो आते हैं, ईजेशन हो जाता है, पीछे आपने एक्सक्रीट आउट देखा था वो नीचे डायग्राम में, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। कहता है ज़्यादातर बोल रहा है, सब में नहीं, ज़्यादातर बोल रहा है कि फूड और एनर्जी रिलीज करने का तरीका सभी एनिमल में सेम ही है, फूड का डाइजेशन और एनिमल रिलीज वाला। और इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी।
अब आगे जो अब चैप्टर पढ़ेंगे तो किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर कौन सा इंटेस्टाइन की बात करेगा या लार्ज इंटेस्टाइन की वो बात कर रहा है, इससे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि ऑर्गन्स तक किस तरीके से पहुंचता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको आगे चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो फटाफट अब डिस्कस कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन हो चुका है, अमाइनो एसिड हो गया, प्रोटीन से जो टूट के निकलता था, अमीबा भी बात कर ली, एसिमिलेशन भी बात कर लिया, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट उसकी बात कर रहा है जो आपका लिवर सेक्रेट किया था, बकल कैविटी माउथ वाला, कैनाइन टूथ का है, सेलुलोस हम बात कर चुके हैं जो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के एक्शन से डाइजेस्ट होता है, ये घास चढ़ने वाले यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में देखने को मिलता है। डाइजेशन प्रोसेस होता है, इजेशन प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन वाला, डाइजेशन डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए इजेशन है, ई एक होता है आई वाला इंजेशन, इंजेशन का मतलब वो आना, खाना अंदर आ, ई मतलब एक्सक्रीट बाहर निकल जाना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इजेशन और आईजेशन, इंजेशन, ठीक है। ये इजेशन है, EGESTION, और मैं बोल रहा हूँ खाना इनटेक इंजेशन, इन आ रहा है ना, इंजेशन, ठीक है। अब तो समझ जाएंगे, आना एक्सक्रीट आउट हो जाना। फैटी एसिड्स हमने समझ गए थे। फूड वैक्यूल हम अभी बात कर चुके, गॉल ब्लैडर आपको पता था ये, और आपका ये एक तरीके का ऑर्गन वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ग्लैंड है ये गॉल ब्लैडर। ग्लिसरॉल अभी बात किया था हम लोगों ने, टूटता है जब कार्बोहाइड्रेट वाला बात जब हो रही थी वहाँ पे बात किया था हम लोगों ने, ठीक है। इंसिजर टूथ का इंजेक्शन अभी बोला मैंने, ठीक है। लिवर ऑर्गन है, देखा सबसे बड़ा ऑर्गन है लिवर, ये क्वेश्चन आता है। मिल्क टीथ हम बात किया था जो इन्फेंट में होते हैं, कुछ महीने बाद फिर परमानेंट आने लग जाते हैं, अगर एक बार टूट गए तो उसके बाद नहीं आएंगे। मोलर टीथ के बारे में ही बात कर रहा है, परमानेंट टीथ ही वाला ही है, देखा है आपने। एसोफेगस बोलें या फिर फूड पाइप बोला जाए इसको, ये दोनों ही सेम है। पैनक्रिया भी बात किया था, आपका ऑर्गन था। प्रीमोलर, मोलर जो वो सब टीथ वाली बात की थी हम लोगों ने। सूडोपोडिया अभी आपने अमीबा में देखा है। रूमिन स्ट्रक्चर देख लिया। रूमिनेंट जो घास वाले रूमिन वाला फंडा अपनाते हैं। रूमिनेशन वही चढ़ना, उस तरीके से दोबारा से चर्निंग, पेट से फिर से निकाल के। सलेवरी ग्लैंड बात कर लिया जो कि कौन सा सेक्रेट करता है, केमिकल या फिर केमिकल सब्सटेंस, सलाइवा, ठीक है। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन वाली बात कर रहा है। सलाइवा ये अभी बोल दिया मैंने, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इसमें, हमने ये सब पढ़ चुके हैं। एनिमल का न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पढ़ लिया। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कई प्रकार की हमने चीज़ें देखी, बकल कैविटी, एसोफेगस देखा, स्टोमक देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, लार्ज इंटेस्टाइन को देखा, जिसके अंदर आप लोगों को रेक्टम मिला। एनस का भी हमने बात किया। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डाइजेस्टिव जूसेस को देखा, जिसके अंदर सलेवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रिया की बात की थी। स्टोमक वॉल और वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा, जहाँ से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं जो कि खाना पचाने में बहुत ही मददगार होते हैं हमारे बॉडी में। मोड देखे डिफरेंट टाइप्स के, जो हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है खाना पचाने का। न्यूट्रिशन हमें पता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके अंदर हमने इंजेशन देखा, खाने का आना देखा। डाइजेशन खाने का पचना देखा। एब्जॉर्प्शन खाना एब्जॉर्ब हुआ अपने हमारे वहाँ पे हर एक अलग अलग पार्ट में। एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि बाद में जो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में मिला, वो एसिमिलेशन कह रहा है। इजेशन जो एक्सक्रीट आउट हो गया हमारे बॉडी से थ्रू दी, किसके मदद से, यहाँ पे ऑर्गन की बात की थी, एनस की बात की थी, ठीक है। और आगे क्या है देखते हैं, ठीक है। ये फटाफट बस खत्म ही हो गया। तो ये डाइजेशन हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च के अंदर बकल कैविटी में। डाइजेशन देखा प्रोटीन स्टार्च इन स्टोमक में, स्टोमक के अंदर। बाइल सेक्रेटेड फ्रॉम लिवर की बात की थी। अभी जस्ट सब कुछ बात किया है, बस हम देख रहे हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया से होता है। डाइजेस्टिव जूस इंटेस्टाइनल वॉल से जो सेक्रेट हो रहा था, जो कि आगे डाइजेशन को कंप्लीट करता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स फूड को पचाने में। किसमें, ये भी इंटेस्टाइनल जूस वाला स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर वो डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यही जो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो रहा है ना, यही चीज़ वो एसिमिलेशन है, ठीक है। इसी को ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, फिर एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस था वो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। सॉल्ट एब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। फिर अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू एज अ फीसेस यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, थ्रू द एनस ऑर्गन हो गया। ग्रेजिंग एनिमल काउ, बफेलो, डियर, हम जानते हैं ये रूमिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये रूमिन वाला इनमें पार्ट होता है। ये दोबारा से फिर से चर्न करते हैं, उसी फूड को दोबारा से चबाते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, सॉलो करते हैं। लीव ग्रीन प्लांट्स वाले वही कहा रहा है यहाँ पे। एनिमल इंजेस्ट देयर फूड द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट, सूडोपोडिया फॉल्स फीट वाली बात की थी। और ये किस में बात की थी हमने, अमीबा में। तो अमीबा क्या है, एक तरीके का यहाँ पे हमारा एक था
माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और इसी तरीके से उसमें फूड डाइजेस्टेड होता है इन द फूड वैक्यूल, और इजेस्टेड भी होता है, एक्सक्रीट आउट भी कैसे होता है, फूड वैक्यूल के थ्रू ही वो उसी में एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल आपका जो मिलेगा आपको पार्ट व एक्सरसाइज के क्वेश्चन का मिलेगा विद PDF लिंक, ठीक है। तो तब तक के लिए हर चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पार्ट जितने भी आ चुके हैं अभी आपके बैक में पार्ट एक बार चेक कर लीजिए सारे पार्ट को, और अच्छे से सबको पढ़ लीजिए, जिससे ये रहेगा कि आप क्वेश्चन जब टिक करेंगे, क्वेश्चन जब लिख रहे होंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, लर्न, ग्रो एंड सक्सीड। थैंक यू।